अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 हम स्टार्ट कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.1.2 का। हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम अटैम्प्ट करेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके पास x ये है, मीन्स कि यहाँ पर हमें x गिवन दिया गया है और हमने इस वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ये चीज़ करके आए थे कि हमने रैशनलाइज़ किया था। ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है कि हमने इसको भी क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास 1/x की वैल्यू होना ज़रूरी है। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में और 1/x की वैल्यू हमने क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस √8। तो हम सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे, 1 और x को। जब हम इसको फाइंड कर लेंगे तो ही हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए 1/x का फाइंड होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो 1 का 1 राइट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, 3 प्लस √8। तो अब हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर है, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 टाइम राइट करेंगे, साइन चेंज करेंगे। 3 माइनस √8, 3 माइनस √8। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही फार्मूला हम पुट करेंगे जो हम पीछे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। कौन सा फार्मूला हम राइट कर रहे थे, a प्लस बी ए माइनस बी। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 माइनस √8 डिवाइड। तो हम ये 2 टाइम है, इसको 1 टाइम राइट करेंगे, हमारे फार्मूले के अंदर यही है। इसके ऊपर क्या डाल देंगे, स्क्वायर डाल देंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, √8। इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस √ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इसको 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 ने √ को क्या कर दिया है, कैंसिल। आपको पता है इस चीज़ का कि √ की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 2 ने √ को क्या कर दिया है, कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिंपल हमारे पास 8 रह जाएगा, इक्वल 3 माइनस √8। 9 माइनस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 होता है तो इस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास 1 और x हमारे पास क्या निकल आया है, 3 माइनस √8। तो अब हमारे पास मेन वैल्यू निकल आई है किसकी, 1/x की। ठीक है, तो अब ये देखें, हमारे पास अब ये x की वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास 1/x की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो अब हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 1 और x। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, दोबारा से देख लें। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, x की वैल्यू 3 प्लस √8। ठीक है, और हमारे पास प्लस का प्लस डाल दिया है, और 1 और x हमने क्या निकाला था, यहाँ पर हमने 1/x ये निकाला था, 3 माइनस √8 हमने ये निकाला था यहाँ पर। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 माइनस √8। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास ये माइनस में है √8 और यहाँ प्लस में है √8, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे 3 + 3 रह जाएगा, तो 3 + 3 = 6। तो हमारे पास क्या ये किसकी वैल्यू निकल आई है, x प्लस 1, और x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है, 6 निकल आई है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या फाइंड किया है, हमने इसके अंदर 1 और x फाइंड किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहे हैं x माइनस 1 और x। सेकेंड पार्ट में हमने ये फाइंड करना है, x माइनस 1 और x। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, तो दरमियान में क्या है, माइनस है।
तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल हम x की वैल्यू लिखेंगे, माइनस का माइनस डालेंगे, 1 और x की वैल्यू लिखेंगे और प्लस माइनस करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जस्ट वो यही क्वेश्चन दे दे, पार्ट 2 दे आपको और दे x माइनस 1/x, तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको 1/x की वैल्यू निकालना ज़रूरी होगी, फिर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 के अंदर हम 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने, तो इसलिए मैं यहाँ पे फाइंड नहीं करूँगी, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इस अगर आपके पास जस्ट पार्ट 2 आता है और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आती है, तो आप पहले x तो हमारे पास गिवन है, 1/x निकालेंगे, देन आप इसको इसमें से माइनस करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है पार्ट 2 हमारे पास, पार्ट 2 हमारे पास है x माइनस 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस √8, ये हमारे पास x की वैल्यू है, और 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पर, वो हमने निकाली थी 3 माइनस √8। आपको पता है ना कि हमने 1/x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली है 3 माइनस √8। देखिए आपने भी पूरा प्रोसीजर ये करना है, 1/x पूरा आप यहाँ पर निकालेंगे 1/x, देन हम यहाँ पर राइट करेंगे, अगर तो सिंपल उसने यही पार्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर x माइनस 1/x, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8, माइनस का माइनस डालेंगे, माइनस में है तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और 1/x हमारे पास क्या है 3 माइनस √8, ठीक है। तो 3 प्लस √8 माइनस, ब्रैकेट को खोलेंगे हम तो 3 का 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है, और √8 हो गया। तो अब देखिए ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। जब अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं होती तो अंडर रूट के बाहर 1 होता है, जब अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होता है, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए हैं, और ये सेम अंडर रूट है तो हम इसको 1 टाइम राइट करेंगे, और 1 और 1 कितने हो गए 2 √8। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी है x माइनस 1 और x की, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 3। ओके जी, पार्ट नंबर 3 में वो कह रहे हैं x का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले अगर सिंपल आपको वो पार्ट नंबर 3 देते हैं और साथ में x की वैल्यू देते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने स्टेप्स पूरे करने होंगे। x की वैल्यू गिवन है, पहले आप 1/x निकालेंगे आप, देन आप मज़ीद उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप, मैं यहाँ पे आपको स्टेप करके बता देती हूँ। ओके, पार्ट नंबर 3 है जी x का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू आपके पास गिवन होगी 1/x आप फाइंड करेंगे, देन आप x प्लस 1 और x फाइंड करेंगे, देन आप इसके ऊपर क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। ये इस तरीके से होगा, ये हमारे स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, अगर तो उन्होंने सिर्फ पार्ट नंबर 3 आपको इस तरीके से दिया होगा देन, ठीक है। तो अब देखिए हम हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है 1/x, हम पीछे इस तरीके से फाइंड करके आ चुके हैं, ये भी आपने फाइंड किया है पीछे वाले क्वेश्चन में, हमने 1/x इस तरीके से आप 1/x फाइंड करेंगे, ठीक है। और पीछे अब हमने x प्लस 1/x भी फाइंड किया था क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, देखिए ज़रा पार्ट नंबर 1 हमने ये सॉल्व किया है x प्लस 1/x ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला है हमारे पास 6, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर निकला है इसी क्वेश्चन का हमने क्या ले लेना है, हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो जब हम इधर स्क्वायर लेंगे तो इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे, हम लिखेंगे बाय टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि सबसे पहले आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास x प्लस 1 और x हमारे पास क्या है 6 है, हम ये पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करके आ गए हैं, ठीक है। मैंने इसी को ही राइट किया, हमने इसी को स्क्वायर लेना है, क्योंकि फिर ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और x बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, x प्लस 1 और x का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। बोथ साइड मीन दोनों साइडों पे हमने क्या ले लिया, हमने स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को कैसे खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे खुलता है, ये खुलता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो अब हम इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे खोलेंगे, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a और b, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a और b इक्वल, तो 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 36, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक्स ए बी की वैल्यू नहीं पुट की, ये हमारे पास एक ए और बी, 1 और एक्स, ठीक है। एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 36, ठीक है। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 आ गया। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने इसको फाइंड करना है ना। तो देखिए हमारे पास ये 2 क्या हुआ है, हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ, हमें तो सिंपल ये वाली वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2, 36 माइनस 34। तो ये हमारे पास किसका आंसर निकला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का हमारे पास इसके अंदर आंसर निकला है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में वो कह रहे हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या है, a की 2 माइनस बी की 2, ये हमारे पास फार्मूला है। जो इसको अब अगर हम मज़ीद सॉल्व करें इस फार्मूले को, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 4 को देखिए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब हम इस फार्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे भी अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया था, ये क्लोज था। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले को इसी तरीके से ही खोलेंगे, ठीक है। इसको कैसे खोलेंगे हम, x प्लस 1 और x माइनस 1 और x, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सेम इस क्वेश्चन में भी हम यही काम करेंगे, सबसे पहले हम वही स्टेप्स करेंगे जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में करके आ चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ, अगर वो यही पार्ट आपको देता है पेपर में, अगर एग्जामिनर यही जस्ट आपसे पूछते हैं कि आपके पास x की वैल्यूज जस्ट उन्होंने दी हुई, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर जस्ट ये पूछे, ये वैल्यू दी हो कि x की वैल्यू ये है और पार्ट नंबर 4 आपने ये वाला करना है, तो इसके लिए आपके पास सारे स्टेप्स होना ज़रूरी हैं। सारे स्टेप आप करेंगे देन आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बार अगेन हर क्वेश्चन में यही बात बता रही हूँ कि अगर जस्ट वो आपसे यही वाला पार्ट पूछेंगे तो आप सारे स्टेप सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू चूंकि गिवन है, वो हम यहाँ पे राइट करके बता देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, x प्लस 3 √8, ये हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। देखिए अब इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है, x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी, x प्लस 3 प्लस √8, ठीक है। और फिर हमारे पास 1 और x का होना ज़रूरी है, ठीक है, वो भी हमने सॉल्व करना है। फिर हमने क्या सॉल्व करना है, इसमें x प्लस 1 और x फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर देन हम x माइनस 1 और x फाइंड करेंगे। जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, हम ये सॉल्व कर चुकेंगे, उनके आंसर जो होंगे वो यहाँ पे राइट करेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करती हुई आ रही हूँ, तो उनके आंसर वहाँ से उठा के यहाँ पर राइट करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ को अच्छे से रिमाइंडर में रखना है कि आपने ये सारे स्टेप्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए जब जैसे कि हम x प्लस 1 और x पीछे सॉल्व कर आए हैं, वो हमने क्या सॉल्व किया था, x प्लस 1 और x, ये देखिए x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 6 निकाली है, ठीक है। और x माइनस 1 और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x माइनस 1 और x वैल्यू ये निकाले, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे यहाँ पर।
हमने फाइंड करना है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर इक्वल, तो एक्स प्लस 1 और एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा राइट कर लें आप, ताकि आपके लिए इजी रह सके। ठीक है, ये हमने सॉल्व करना है, इसको हमने फाइंड करना है। तो एक्स प्लस 1 और एक्स हमने एक पीछे क्या निकाला था, 6 निकाला था, और एक्स माइनस 1 और एक्स हमने क्या निकाला था, 2√8। ये हमारी वैल्यूज़ पीछे निकली थी। देख लें दोबारा से, एक्स प्लस 1 और एक्स 6 निकाला है, और एक्स माइनस 1 और एक्स हमने क्या निकाला है, 2√8। ठीक है, तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ पुट की हैं और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर इक्वल 6 2 ज़ार 12 और √8। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स हमारे पास क्या निकला है, इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, एक्स की 4 प्लस 1 और एक्स की 4। ठीक है, तो सेम इसमें भी मैं वही बात बताना चाहूँगी आपको, आप इसमें भी सेम वही स्टेप सॉल्व करेंगे जो कि हम पीछे वाले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, कि अगर वो आपको जस्ट यही पार्ट देता है तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, वो गिवन है, वो क्या है हमारे पास 3 प्लस √8, फिर 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बल्कि हमने पीछे क्या सॉल्व किया था, 3 माइनस √8 सॉल्व किया था। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसके बराबर था, 6 के, इसको सॉल्व किया था। और चूँकि हमारे पास यहाँ पर एक्स की 4 है ना, तो हमारे पास हमने यहाँ पर सॉल्व करके आए हैं एक्स का स्क्वायर, पीछे हम सॉल्व करके आए हैं ना यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स। जब हम इसी का ही स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो सेम वही वैल्यू बन जाएगी एक्स की 4 प्लस 1 और एक्स की 4, एक्स की 4 प्लस 1 और एक्स की 4। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स हमने पीछे क्या सॉल्व किया था, उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं पीछे से। एक्स ये सॉल्व किया था हमने, ये देखिए जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर क्या हमने 34 सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब हम इसी का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 34। ठीक है, ये स्टेप साथ साथ बता रही हूँ, ताकि अगर आपके पास जस्ट वो यही पार्ट आपसे पूछता है तो आप ये सारे स्टेप सॉल्व करके देन आप यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर आप इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 1 ओवर एक्स आपने निकालना है, उसके बाद एक्स प्लस 1 इन दोनों को प्लस करेंगे, देन आपके पास ये 6 आंसर निकलेगा। फिर जब आपने इसका एक्स प्लस 1 ओवर एक्स निकाल लेंगे, आपने इसी का स्क्वायर लेना है, तो आपके पास इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, और फिर हम इसी का स्क्वायर लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर इक्वल 34। ठीक है, अब हमने स्क्वायर ले लिया ऑन बोथ साइड पे, दोनों साइडों पे हमने क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, सेम वही फार्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है जो हम पीछे करके आ चुके हैं, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर है, पीछे भी हमने क्वेश्चन में किया है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर खोलेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से खोलेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की 4 प्लस एक्स की 4 प्लस 2ab इक्वल टू 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 34 मल्टीप्लाई 34, आंसर हमारे पास आ रहा है 1156। ठीक है, तो ये देखिए जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 2a और b। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, दोबारा वही वैल्यूज आ गई। ठीक है, और 34 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा था 1156, 1156, ये आंसर हमारे पास आ रहा था। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर आपस में कैसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास x4 प्लस 1 और x4 प्लस 2 इक्वल टू 1156।
चूँकि 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें जस्ट ये वाली वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, उधर जाकर 2 क्या हो जाएगा, माइनस। तो x4 + 1 और x4 इक्वल 1156 - 2। तो हमारे पास क्या निकला है आंसर, 1156 - 2 आंसर हमारे पास आएगा 1154। ये हमारे पास x4 + 1 और x4 का क्या निकला है, हमारे पास आंसर निकला है। ठीक है, ये हमारा था पार्ट नंबर 5 जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर जस्ट वो आपको ये पार्ट देते हैं तो आप ये सारे स्टेप सॉल्व करके देन आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। ये है x - 1 और x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत, ये देखिए पीछे हम सॉल्व करके आए हैं, x - 1 और x पीछे हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर ये देखिए जी, x - 1 और x हमने सॉल्व किया है, इसी का ही हम क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसी का हम क्या ले लेंगे, दोनों बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, देन हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 6, ये हमारे पास क्या है, x - 1 और x का होल स्क्वायर। इसको क्या, पीछे हमने सॉल्व किया है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x - 1 और x का होल स्क्वायर इक्वल 2√8। यहाँ पे आप लिख लें बाय टेकिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बी मीन बोथ, एस मीन साइड। ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने क्या ले लिया, हमने दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, तो x - 1 और x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√8, स्क्वायर ले लिया दोनों साइडों पर। तो x - 1 और x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 को 2, ये देखिए यहाँ पे अलग लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 8 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, मैंने अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इजी आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 ने अंडर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या रह गया, 8। तो x - 1 और x का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 4 ज़ार 32। ये हमारे पास आंसर निकला है पार्ट नंबर 6 का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बस आपने सबसे पहले मेन काम ये करना है कि आपने सबसे पहले रैशनलाइज करना है। ठीक है, 1 और x को, मेन इसके अंदर 1 और x है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट दिस वन। वो कह रहे हैं कि आपने इसको रैशनलाइज करके बताना है और p और q की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करके बतानी है। अगर आपकी p और q की वैल्यू आती है, वो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द numbers p and q such that 8 minus 3 under root 2 4 plus 3 under root 2 equal to p plus q under root 2। ठीक है, ये हमें उन्होंने दिया हुआ है, वो कह रहे हैं आप इसको सॉल्व करेंगे और p और q की वैल्यू कुछ इस तरीके से आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, सेम हम यही वाली वैल्यू ऐड करेंगे, 8 minus 3 under root 2 4 plus 3 under root 2। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, मीन्स कि इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट सिस्टम करेंगे इसके अंदर। 4, अगर यहाँ प्लस की वैल्यू तो साइन चेंज करेंगे, 3 minus 3 under root 2 4 minus 3 under root 2। ठीक है, और ये इसको वैसे ही उतारते जाएंगे, p plus q अंडर रूट 2, ये हमारे पास वैसे ही नीचे उतरता जाएगा। ठीक है,
तो अब सेम हमने जैसे हमने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में किया है, सेम वही सिस्टम करना है हमने कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 3 √2 4 - 3 √2। ठीक है, और अब देखें यहाँ वेरी करके बता देती हूँ, यहाँ पे सेम वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b a - b। ठीक है, जब इसको क्लोज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a + b a - b, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस माइनस 3 √2 का स्क्वायर। दोनों सेम है, वन टाइम लिख के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, दोनों सेम है, वन टाइम लिख के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 8 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और -3 √2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई का आसान मेथड आप यही करें कि पहले 8 राइट करें और पूरी वैल्यू लिख दें, 4 - 3 √2। ठीक है, अब ये लिखिए -3 √2 और देन पूरी वैल्यू लिख दें, 4 - 3 √2। यहाँ पे p + q √2 उतारते जाएंगे आप। ठीक है, अब ये देखिए 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस, और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और 2 ने अंडर रूट को क्या कर दिया है, यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट्स के साथ, 8 4 ज़ा 32 माइनस 8 3 ज़ा 24 √2। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास अंडर रूट के बगैर है, ये भी अंडर रूट के बगैर है, तो पहले इसको सॉल्व कर ले। 4 3 ज़ा माइनस का माइनस, 4 3 ज़ा 12 और √2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए बाहर, अगर बाहर माइनस है तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें, अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा वो चेंज होगा जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, और देखिए ये भी अंडर रूट स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, इन दोनों के अंदर सेम है, तो हम इसको वन टाइम राइट करेंगे और साथ में इसके ऊपर क्या डाल देंगे, स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो 16 का 16 माइनस 9 2 ज़ा 18। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 32 - 24 है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 32 वैसे का वैसे ही राइट कर दें आप। ठीक है, ये देखिए ये भी अंडर रूट 2 है और ये भी अंडर रूट 2 है, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 और 2 6, 2 और 1 3, और बड़ी रकम ये है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा साथ में, और साथ में अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, 32 वैसे का वैसे राइट कर दिया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गए। इन दोनों को हमने इसलिए किए क्योंकि अंडर रूट क्या था, इनका सेम था, तो इसलिए बाहर की वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो गई हैं। ठीक है, और प्लस 9 का 9 आ गया, और 2 ने अंडर रूट को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, पीछे हमारे पास यहाँ पे 2 रह गया। ठीक है, और 16 - 18 -2 आंसर आ गया, और p + q √2 उतारते जाएंगे आप, p + q √2 उतारते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 32 - 36। ठीक है, और प्लस 9 2 ज़ा 18, इसको पहले सॉल्व कर लें। 32 - 36 √2, ताकि और ईजी हो जाए। 9 2 ज़ा 18 -2। अब देखें ये तो अंडर रूट की साथ वैल्यू है ना, तो ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। 18 + 32 कितना हो गया, 50 -36 √2। ठीक है, डिवाइडेड बाय -2। तो अब हम क्या करेंगे, और ये हमारे पास साथ वैसे ही उतरता रहेगा, p + q √2, ये उतरता रहेगा साथ साथ। देखिए 50, ये -2 50 के नीचे भी है और -36 √2 इसके नीचे भी है, तो अब हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे ताकि हम इजीली p और q की वैल्यू हम निकाल सकें। ठीक है, तो देख लें दोबारा से एक दफ़ा, इसको इसके नीचे लिखेंगे और इसको भी इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ भी सॉल्व करके बता दूँ, 50 -2, ठीक है, -36 √2, देन -2 इक्वल टू p + q
√2, ठीक है। तो अब इसको कटिंग कर दें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो हमारे पास क्या रह गया -25। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 18√2 इक्वल टू P प्लस Q√2। देखिए इसी तरीके से वैल्यू निकली है P प्लस Q√2, ऐसे ही निकली है। तो हमारे पास P की वैल्यू क्या निकल आई है -25, प्लस का प्लस, और Q की वैल्यू Q√2 की वैल्यू क्या है 18√2। यहाँ पे आप अकेला अलग करके बता सकते हैं कि P की वैल्यू क्या है -25 एंड Q की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 18√2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो, क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया P और Q की वैल्यूज़ निकाल कर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपल करना है। सिंपल मेथड से अब हम इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हमने क्या करना है, इन नंबर्स के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले मेन काम हमने ये करना है, इन नंबर्स के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 25 का भी फैक्टर बनना है, 243 का भी, 16 का भी, 8 का भी। तो सबसे पहले हम 25 का बना लेते हैं, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। देन 16 का बना लें, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है 243 का, 243, तो 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। देन हमारे पास 8 का रह गया, ओके। 8 का 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ये हमारे पास 4 नंबर थे, हमने इन चारों नंबर्स के क्या ले लिए हैं, फैक्टर्स बना लिए अब हमने, ठीक है। तो जो जो हमने फैक्टर्स बनाया वो यहाँ पे राइट कर देते हैं। 5 की पावर 2, ठीक है। तो हमारे पास बाहर की पावर वैसे के वैसे ही उतारेंगे, ठीक है। 243 का क्या निकाला हमने 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और 3/5 वैसे का वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। और 16 का क्या है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और बाहर वाली पावर वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 8 का क्या है 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3/5, ठीक है। तो अंदर वाली पावर बाई वाली पावर से क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3/5, 5 मल्टीप्लाई 3/5, 2 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। देखिए अब जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दिए, 2 2 से कैंसिल हो गए, 5 5 से, 4 4 से, यहाँ पे कुछ मिसिंग नहीं कर दिए। 2 की पावर हमारे पास 3 थी, तो यहाँ पर हमारे पास 4/3 था, 4/3 था सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन में ये देखिए 4/3, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया 3 से, ठीक है। तो 5 की ऊपर क्या रह गया 3, 3 की पावर क्या रह गई 3, 2 की पावर क्या रहेगी 5 और 4 की पावर क्या रहेगी 4, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब हमारे पास पावर सेम हो, ये देखिए पावर ऊपर जो है वो सेम है ना, तो नीचे वाली बेसिस क्या होंगी, हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। जब हमारे पास पावर्स क्या हो सेम हो तो बेसिस को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास बेसिस सेम होती है तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। इसको 1 टाइम राइट करेंगे, बेसिस को, बेसिस सेम है 2 2 है, 1 टाइम राइट करेंगे और पावर्स को हमने क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो 5 3 ज़ार 15 और 2 का 2, 5 और 4 कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। मीन्स के 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हमने 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 15 मल्टीप्लाई 15 क्या है 3375 हमारे पास यहाँ पर आंसर आया है, ठीक है। 3375 हमारे पास क्या है आंसर आया। तो 2 की पावर हमारे पास यहाँ पर 9 है, 2 की पावर यहाँ पर 9 है, तो मीन्स कि हमने 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब हमने
यहाँ इस तरीके से आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक है। तो जब हमने 2 की पावर 9 हमने यहाँ पर ली, तो हमारे पास क्या आंसर आया है यहाँ पर 512, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कार्य करेंगे नेक्स्ट हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिन जिन के फैक्टर्स बन रहे हैं हम इनके क्या कर लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। सबसे पहले हम 54 का फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर 54 का फैक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 21। 2 के टेबल में 27 नहीं है तो 3 के टेबल पे चले जाएंगे। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। नेक्स्ट है 27 का यहीं से फैक्टर आप निकाल लें, 1 2 3 3 की पावर 3, ठीक है। अगर अलग भी करना चाहते हो तो बेशक कर लें। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 216 तो फैक्टर हम क्या बनाएंगे, 2 10 ज़ार 20, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। अब देन हमारे पास 9 रह गया, 9 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। जिन जिन के फैक्टर्स बन रहे थे हमने सबके फैक्टर्स बना लिए, जिन जिन के फैक्टर्स बना लिए हैं अब हम उनको यहाँ पर राइट कर देते हैं। 54 का फैक्टर हमने क्या बनाया है, 2 और 3 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। देखिए जब अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं होती है तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1 और 2। अंडर रूट की वैल्यू आपको पता है कि 1 और 2 होती है। अगर लेकिन अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू हो तो वो अंडर रूट की वो वैल्यू बन जाती है, वो पावर बन जाती है अंडर रूट की, ठीक है। तो ये पावर बन रही है अंडर रूट की 1 और 3 बन रही है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अंडर रूट की 27 का फैक्टर हमने क्या लिया है, 3 की पावर 3 लिया है, ठीक है। और उसकी बाहर पावर क्या है, 2 ऑफ एक्स है। तो अब हम जब ब्रैकेट को बंद करेंगे तो अंडर रूट की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3, वो हमने बाहर राइट कर दिया, ठीक है। और 9 का फैक्टर हमने क्या बनाया है, 3 की पावर 2, और बाहर इसकी वैल्यू वैसी की वैसी पावर राइट कर देंगे x+1, ठीक है। एंड प्लस का प्लस 216 के फैक्टर हमने क्या बनाए हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ठीक है। 1 2 3, 2 की पावर क्या होगी 3 मल्टीप्लाई, और 3 की पावर क्या होगी है 3, और इसकी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी बाहर। वो हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चन के अंदर 3 एक्स्ट्रा ही है, हाँ जी ठीक है। ये हमारे पास है 3 और साथ में 2x-1, ठीक है। अब देखिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि जो जो वैल्यूज़ है वो पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वैसे के वैसे ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6 ऑफ एक्स हो जाएगा, और भाई पावर क्या आ रही है 1/3 आ रही है, ठीक है। देन 3 2x+2 प्लस 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, बेसिस सेम है इसको 1 टाइम राइट करेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 + 2x-1, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 2 1 ज़ार 2, 3 की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, और साथ में x आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2x+2 प्लस 2 की पावर क्या होगी 3 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर दो ऊपर वाली पावर्स को, ये 3 का 3 आ गया और 3 - 1 हमारे पास 2 रह गया, 2 + 2 ऑफ x, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बेसिस हमारे पास सेम है, इसको 1 टाइम राइट करेंगे बेसिस को, और पावर्स को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, 2x + 3, इसको मैंने सीधा कर दिया, ठीक है। आप 3 + 2x भी लिख सकते हैं और 2x + 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड 3 2x + 2, मैंने इस तरीके से लिखा है क्योंकि नीचे भी 2x + 2 था तो मैंने इसको भी सेट करके लिख दिया 2x + 3, ठीक है। और प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 3, अब इसको भी आप सेट कर दें 2x +
2। ये देखिए, ये भी 2x+2 हो गया, ये भी 2x+2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2x+3 है, तो हम इसको भी 2x+2 बनाएंगे ताकि हम इसको कैंसिल करके हम आंसर इसको मज़ीद सिंपल कर सकें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 × 3 2x+2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, एक हमारे पास रह गया, 3 में से 2 गए, यहाँ पे 2 लिख दिया, 1 हमारे पास रिमेनिंग रह गया, तो उस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर इसके ऊपर 1 हुआ तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 2x+2 इसलिए बनाया क्योंकि नीचे भी 2x+2 है। ठीक है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बच गया, हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया 3 को अलग, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 और 2 कितना हो गया, फिर 3 हो गए। ठीक है, तो दोबारा से समझा रही थी। तो देखें, यहाँ भी 3 2x+2 है, यहाँ भी 3x+2 है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसको 1 टाइम राइट करेंगे, 3 2x+2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, +2 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या बच गई, 3 बच गई है। ठीक है, अब देखिए, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, पीछे यहाँ क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 3, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचती तो वहाँ पे क्या बचता है, हमारे पास 1 रहता है। जब कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे, +2 की पावर 3 है, मीन्स के 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3 होगी तो 2 2 4 4 2 8, तो 3 2 6 और 8 और 1 कितना हो गया, 9। इसको आप कैंसिल कर दें, कैसे, 3 2 6 3 3 9, तो 2/3 हमारे पास यहाँ पर इसका क्या निकला है, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3, दिस वन। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में को भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 216 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 25 1 और 2 डिवाइडेड 0.04 -3/2 और होल में क्या आ रहा है, हमारे पास अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें जिन जिन के फैक्टर्स बन रहे हैं उनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि फैक्टर आप उस तरीके से बनाया करें कि नीचे वाली वैल्यूज़ को चेक कर लिया करें, उसी के अकॉर्डिंग फैक्टर बनाया करें ताकि वो इजीली कटिंग हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास 216 है, तो 216 का हम किसके ऊपर बनाए कि जिसकी पावर हमारे पास 3 बन जाए। तो हम करेंगे 6 के टेबल पर। ठीक है, 6 3 18, 6 3 18 और यहाँ पे इसके पास कैरी चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया है, 6 6 36। ठीक है, 6 6 36, 6 1 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 25 का भी फैक्टर बना लेते हैं। 5 5 25, 5 1 5, और बस इसका ये डेसिमल है, हमने डेसिमल को क्या करना है, हमने ख़त्म करना है और इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स राइट कर देते हैं। 6 की पावर क्या हो जाएगी, 3 और 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 1/2 डिवाइड, और ये देखिए अब हमारे पास हमने इस पॉइंट को ख़त्म करना है। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 का 4 जो ऊपर नॉन नंबर होता है, नॉन ज़ीरो नंबर होगा उसको राइट करेंगे और पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो डाल देंगे, 1 2। ठीक है, और उसकी पावर वैसे की वैसे ही लिख देंगे, -3/2, और होल का हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, देखें अब 3 3 पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। पावर्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 1 और 2। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव में है, हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये 3/2 हो गई और अंडर रूट वैसे का वैसे ही इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। ठीक है, पीछे क्या बच गया, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 1 5 डिवाइड, अब देखिए इसको कैंसिल करें, 4 1 4 और 4 2 8 और 4 5 10। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 25
3 की पावर 2 और अंडर रूट 2, ठीक है। इसको हमने कैंसिल करके हमें 25 रह गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 25 का भी हमारे पास यहाँ फैक्टर बन रहा है, वो हमने बनाया हुआ है। 5 की पावर यहाँ पे क्या बन रही है, 2 बन रही है, तो इसी को हम यहाँ पे राइट कर देंगे कैसे, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखिए 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 5 की पावर 3 बच जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है ना, तो अंडर रूट वैसे का वैसे ही डाल देंगे हम। तो अब देखिए 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसको आप ऐसे करेंगे, देखिए हमारे पास बेसिस क्या है, सेम है ना, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो 5 के ऊपर क्या हुआ, 1 हुआ, तो अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम 1 को जो है नीचे ले आएँ ताकि वो कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो बेसिस हमारी सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 3 माइनस 1, इसके ऊपर जो 1 था उस हम 1 को क्या किया, हमने नीचे ले आए, क्योंकि ऊपर ये पॉजिटिव में था, जब हम इसको नीचे लेकर आए हैं तो हमने उसको नेगेटिव बना दिया। तो 6 का स्क्वायर 5 और 3 में से 1 के पीछे 2 रह गया, अंडर रूट 2, ठीक है। तो हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सॉरी, दोबारा से देख लें एक दफ़ा। जी, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर 5 की पावर 3 है ना, तो बेसिस हमारी जब सेम होती हैं तो हम बेसिस को 1 टाइम राइट करते हैं और पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि जो हमारे पास कम वाली पावर थी हम उसको नीचे ले आए हैं, ऊपर पॉजिटिव में थी, क्योंकि जब कोई पावर नहीं होती तो ऊपर 1 की पावर होती है ना, तो ऊपर पॉजिटिव थी, इसको नीचे लेके आए तो नेगेटिव होगी, ठीक है। और 5 को 1 टाइम राइट किया, 3 माइनस 1 कितना रह गया, 2 रह गया। हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो हम यहाँ पे 6 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 5 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, पीछे आंसर हमारे पास क्या निकला है, 6 और 5, ये हमारे पास किसका क्या निकला है, इसका आंसर निकला है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है इसके, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट अब हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, ए की वैल्यू 1/3 प्लस बी 2/3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रही है ए की पावर 1/3 से, माइनस ए 1/3 और बी 2/3 प्लस बी 4/3, ठीक है। अब ये आपस में ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, फिर ये वाला नंबर लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का ये मेथड ज़्यादा ईजी है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए 1/3 राइट करेंगे, और अब हम पूरी वैल्यू जो है वो राइट कर देंगे, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। कैसे, ए 1/3 माइनस, क्वेश्चन के अंदर ये 2/3 है, 2/3, ठीक है। 1/3 बी 2/3 प्लस बी 4/3, ठीक है, ब्रैकेट बंद होगी। अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे प्लस बी 2/3, और पूरी वैल्यू लिख देंगे ये वाली, ए 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2/3 प्लस बी 4/3। अभी तक हमने क्या किया है कि हमने इस वैल्यू को, इस ब्रैकेट को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना था। पहले हमने ये वाली चीज़ लिखी और पूरी ब्रैकेट राइट कर दी, प्लस बी 2/3 लिखा और पूरी ब्रैकेट राइट कर दी, ठीक है। अब सिंपल हो गया, अब हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए 1/3 ए 2/3, ठीक है। माइनस का माइनस आ गया। अब ये इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ए 1/3 ए 1/3 बी 2/3, प्लस का प्लस आ गया। अब देखिए फिर ए 1/3 इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बी 4/3, प्लस का प्लस। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से, बी 2/3 ए 2/3 माइनस, अब बी वाली वैल्यू इस पूरी वैल्यू से, बी 2/3 ए 1/3 बी 2/3 प्लस, अब बी 2/3 और बी 4/3, बी 2/3 बी 4/3,
ठीक है। बस आपने इस मल्टीप्लाई को ध्यान से सॉल्व करना है कि ये ना हो कि आप आगे पीछे कर दे कोई भी नंबर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं ना, बेसिस सेम है पावर्स ऐड कर देंगे, बेसिस सेम है पावर ऐड कर देंगे, वैसे का वैसे लिखेंगे। बेसिस सेम है, इसको 1 टाइम लिखा, पावर्स को ऐड कर दिया 1/3 + 2/3 माइनस बेसिस सेम है, ठीक है, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ए 1/3 + 1/3 और बी 2/3 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब प्लस ये कुछ भी नहीं है, बेसिस सेम नहीं है ना, पावर सेम है, इसको वैसे ही लिख देंगे 1/3 बी 4/3 प्लस ये भी वैसे इसको सीधा कर दिया आप, ठीक है। ये ए पहले ए की वैल्यू लिख दें ताकि वो आपके लिए ईजी रहे कटिंग करते वक्त, 2/3 माइनस इसमें भी क्या है हमारे पास, ये बी की वैल्यू ये बी की वैल्यू है, तो इसको बेसिस सेम कर देंगे, पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2/3 + 2/3 3 और ए हमारे पास क्या आ गया 1/3 प्लस का प्लस, ये भी बेसिस हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, पावर्स को ऐड कर देंगे 2/3 + 4/3, ठीक है। तो अब देखें ए जब हमारे पास ये नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते तो पावर्स को हम ऊपर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको 3 को 1 टाइम लिखेंगे और 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया माइनस, ठीक है। ये कुछ भी नहीं, इसको वैसे लिख देंगे, ए 1/3 और सॉरी ये भी हमारे पास बेसिस सेम है, इसको भी 1 टाइम लिख देंगे और 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया और ये क्या बन गया, बी 2/3 हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके जी, प्लस अब ये और ये इसको भी वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ए 2/3 बी 2/3 माइनस अब ये बी है, अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो इसको 1 टाइम राइट करेंगे, 2 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या होगी 1/3 प्लस और बी वैसे का वैसे ही आ गया और बेसिस हमारे पास सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो पावर को हम ऐड करके यहाँ क्या लिख देंगे, 4 और 2 कितना हो गया, 6/3 हो गया हमारे पास। तो देखिए इसमें हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास कैंसिल हो रहा है, उसको चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इसको चेक कर लें। ये देखिए ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, -2 2/3 ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये प्लस में ये पॉजिटिव में ये आपस में क्या हो गई हमारे पास, कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। अगली वैल्यूज चेक करें हम, हमारे पास ये हमारे पास 3 1 3 हो गया, ठीक है। ये तो कैंसिल किसी से भी नहीं हो रहा, ए वैसे का वैसे यहाँ पे राइट कर देंगे हम, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो रहा है, 1/3 है और यहाँ पर हमारे पास ए हमारे पास क्या है 1/3 है, ठीक है। और बी 6/3 है, तो ये क्या है 3 1 3 3 2 6 ऐसे ही है हमारे पास। तो ए 1/3 और ये देखिए यहाँ पे ए 1/3 और बी 4/3, ए 1/3 बी 4/3, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में ये भी आपस में क्या हुई, कैंसिल हो गई। और ये हमारे पास क्या बच गया, सिंपल 3 1 3 3 2 6 किया तो ये क्या बन गया, प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकला है, इसका आंसर निकला है, ठीक है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास वैल्यूज बिल्कुल सेम हो और साइन चेंज हो रही हैं, प्लस का और माइनस का साइन आ रहा है तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और पीछे हमारे पास रिमेनिंग ये बच गया 3 1 3, ठीक है। अब 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, लिख लेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और पीछे हमारे पास बी का स्क्वायर बच गया, ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। करें अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जो है वो आप शेयर करें और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत है। अस्सलामु अलैकुम।